अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि जी आपने सुना होगा कि इंग्लैंड में एक केस हुआ था। सारा शरीफ थी 10 इयर्स ओल्ड बच्ची और उसका मर्डर हो गया था। मर्डर करने वाले कौन थे? उसके जो वालिद था और उसकी जो स्टेप मॉम थी और उसके अंकल। ये 3 बंदे ही इस केस में इन्वॉल्व हैं। तीनों के तीनों ने क्या किया कि उसी वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान में भाग गए। अब जब पाकिस्तान में पहुंचे तो इंग्लैंड की पुलिस वालों को पता चल गया, तो इंग्लैंड की अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया। तो इस तरह उनको पता था कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। वो खुद ही जहाज़ में बैठ के वापस आ गए। जब वापस आए तो जहाज़ से ही इसे गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसमें अब जो अपडेट आई है कि भाई जो जो सारा शरीफ का वालिद है, उरफान शरीफ 42 ईयर्स ओल्ड है, उसने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जी मैंने ही इसका मर्डर किया है। लेकिन ये भी डिनाइड किया है कि जी मैंने जानबूझ के नहीं मारा, एक्सीडेंटली वो मतलब कि मैंने उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, अब कोर्ट में उससे सवालात वगैरह भी हुई कि पहले तो आपने ये स्टेटमेंट दी थी, बल्कि नोट भी लिखा था कि भाई जी बतूल, मिसेस बतूल जो है, जो उसकी बीवी है जो कि 30 साल की है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो फोन किया था उसमें भी यही बताया था। अब आप कह रहे हैं कि जी मतलब कि मैं ही इस चीज का रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब उससे जो आपकी वकील वगैरह थे, जो सरकारी वकील जिसको कहते हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया कि डू यू एक्सेप्ट दैट यू हैड बीन बीटिंग सारा severely over a number of weeks, मिसेस कार्बरी केसी आस्क्ड। मतलब कि वकील ने पूछा सवाल कि भाई क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि तूने सेवरल टाइम बच्ची को मारा था? तो उसने, उरफान शरीफ ने बोला यस। ही सेड यस। ऑन द नाइट ऑफ 6 अगस्त यू बैडली बीट सारा। अच्छा, 6 अगस्त को क्या तूने उसे बैडली मारा था? तो अगेन ये उरफान शरीफ कहता है जी हाँ, यस। उसके बाद as his admission increased, some members of the jury were open-mouthed at the stage. Mr. Batul, who had been sobbing loudly, left the court. He also told jury that he caused fractures to Sarah. He hit her with a cricket bat and metal pole while she was tied up with the tape. अब मतलब उसको टेप लगा के ना टाइट किया और फिर मारते रहे इसको। इसने जो जिसकी बीवी है इसने भी मारा है, ठीक है। बट आई डिडंट वांट टू किल हर, मिस्टर शरीफ टोल्ड। अब वो शरीफ साहब कहते हैं जी मैंने नहीं मारा। पहले कह रहा था मैंने नहीं मारा, जो बीवी उसने मारा। अब क्या है जी मैंने मारा, क्योंकि वो दूसरों को बचाना चाहता है, लेकिन खुद भी शामिल है। ठीक है, अर्लियर मिस्टर कार्बरी जो जो दूसरा वकील है, और उससे दोबारा एक और सवाल पूछता है, यू हैव pleaded not guilty to the offense of murder. Would you like that charge to be put to you again? Yes, he did. मतलब कि पहले उसने बोला था नहीं, कि मतलब है कि उसने दोबारा उससे वही सवाल पूछा कि क्या तुम ही इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हो? तो कहता है हाँ। अच्छा, इसका जो इनका वकील था नहीम मियाँ साहब, उसने मतलब कि उरफान को साइड पे ले गया, उससे पूछा कि भाई तुम इस चीज को वाकई एक्सेप्ट करते हो? तो वो बोलता है हाँ जी मैं इस चीज को मानता हूँ। उसने बोला होगा भाई अब बीवी को भी बचाऊं, अपने छोटे भाई को भी बचाऊं, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ। बस सारी जिंदगी, इधर जो बाकी जिंदगी 42 है, तो अब कुछ पता नहीं उसका क्या इसका आउटकम होगा, लेकिन इसकी बीवी और उसको अंकल को भी सजा मिलेगी। ठीक है, अब वो पूछते हैं कि मिस्टर शरीफ आप बताएं, मिस्टर कैडबरी पूछती है कि आप ये बताएं कि जब जिस नाइट को उसका मर्डर हुआ था उस दिन क्या हुआ था? तो मिस्टर शरीफ कहता है, मिस्टर शरीफ सेड ही अराइव्ड होम दैट इवनिंग एंड वेंट अपस्टेयर्स टू फाइंड डॉटर लाइंग सिक इन अ बेडरूम विद मिस्टर बतूल। कि जब मैं 6 तारीख को पहुंचा अपने घर, सीधा अपस्टेयर गया, तो मैंने पूछा तो पता चला कि मिस्टर बतूल और जो तो मतलब कि सो रही है, और उसके साथ मेरी बेटी जो है वो भी सो रही है, लेकिन बीमार है। और मिस्टर शरीफ एग्री दैट मिस्टर कार्बरी हु पुट हिम ही डिड नॉट बिलीव सारा वाज रियली सिक। तो ये भी उसने बताया कि वो बीमार थी, लेकिन मैंने उस पर एतबार नहीं किया कि वो बीमार है। मैंने कहा ये ठीक है, बहाने कर रही है। उसके बाद उसको वकील बोलता है कि भाई यू सेड टू बेनिश दैट सारा वाज प्रिटेंडिंग शी वाज एक्टिंग अप, यू टुक द मेटल पोल, यू गिव हर कपल ऑफ वैक्स ऑन द एब्डोमेन व्हाइल शी वाज लाइंग देयर वेरी अनवेल, मिस्टर कार्बरी केसी सेड। अब उसके वकील ने बताया कि तूने फिर क्या किया, उस पर एतमाद नहीं किया कि वो बीमार है, और तूने जो है उसको जोर से स्टमक पे मारा, लोहे का लेके पोल जो होता है, छोटा सा कोई होगा, कोई पोल जो अंदर रखा होगा छोटा मोटा, तो लोहे की चीज से इसके मतलब है स्टमक पे मारा, और पता नहीं इधर उधर मारा। तो क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? ध्रुठी मिस्टर शरीफ एग्री दैट दिस वाज एक्यूरेट। और अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मैंने उसको ऐसे ही मारा था। मिस्टर कैडबरी Casey continue, Benish said, we need an ambulance. You refuse to allow Benish to call an ambulance. अब ये भी कहा जी बीवी ने तुझे बोला था भाई एम्बुलेंस मंगवा लो, लेकिन तूने रिफ्यूज किया, तूने बोला नहीं एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। यस, कहता है यस आई एग्री। अब वो भी बात मान गया।
ठीक है, इसके बाद जो वकील था उसने बताया कि जो सहरा का वकील था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ कि उसकी इंजरीज बहुत सवियर थी और इंजरीज कुछ नई थी कुछ पुरानी थी और वो 8 अगस्त को फोत होगी। मिस्टर रशीद, मिस्टर बतूल एंड इरफान ब्रदर मिस्टर मालिक ऑल प्रीवियसली डिनाई था। उसके पहले तो सब ने ही डिनाई किया था कि भाई हम इसके मतलब कि हमने कोई मर्डर नहीं किया। तो अभी ये केस चल रहा है, इसमें बस यही अपडेट है कि जी मिस्टर उरफान शरीफ जो सहरा का वालिद था उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैंने ही लोहे का पाइप लेके उसको मारा था और वो इस वजह से उसकी इंजरी सवियर थी तो वो मर गई। लेकिन अभी तो कोर्ट जज फिरेंगे, वकील भी फिरेंगे उसकी माँ की तरफ उसके अंकल की तरफ। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक सिंगल बंदे को ही सजा मिले, लेकिन क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जो उसकी बीवी है वो भी इसमें उनको भी सजा हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है। मगर इसके वालिद को मतलब मर्डर तो इधर मतलब सजाई मौत तो नहीं होती लेकिन उम्र कैद होगी। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।